Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello everyone, my name is तहज़ीब खान from Paradise Hope. सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं जो अचीव करने वाला हूँ, मेरा टारगेट तो भी बहुत दूर है, लेकिन जो मैं अचीव करने वाला हूँ वो ये है कि जब भी मेरा कोई कैरेक्टर किसी ऑब्जेक्ट के पास जाए तो वो उसमें कोई पॉपअप हो या उसमें कोई मैसेज हो, वो डिस्प्ले हो जाए एज ए पॉपअप। तो उसको अचीव करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम उस ऑब्जेक्ट से कॉलिजन कराएं। इसका मतलब कि जब वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराए तो हम कॉलिजन डिटेक्ट कर लें कि भाई इससे कॉलाइज हुआ है, पॉपअप शो कर दो। दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम रे कास्टर का यूज़ करें। जब वो उस रे से टकराए तो हमें एक पॉपअप दिख जाना चाहिए कि हाँ, ये इस पर्टिकुलर एरिया में मौजूद है या फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकराया है। तो वो एक होता है रे कास्टर, उसका यूज़ किया जाता है जब भी हम कोई गेम वगैरह खेलते हैं। उसमें आपने देखा होगा कोई फायर करता है तो एग्जैक्टली वो फायर किस ऑब्जेक्ट पे लगा है तो उसके अकॉर्डिंगली उसके जो हेल्थ है वो रिड्यूस होती है। तो ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है रे कास्टर का, लेकिन यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास एक बॉक्स है, आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैंने एक्सेस हेल्पर और ग्रिड हेल्पर का यूज़ किया हुआ है। मैं इसको सबसे पहले रीलोड करता हूँ। अब देखो रीलोड किया मैंने और मैं इससे इस तरफ जाता हूँ तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मतलब जब भी ये रे से टकराएगा, यहाँ पर एक वर्चुअल रे है जो आपको दिख नहीं रही होगी। जैसे एक्स रे होती है जहाँ पे किरणें निकल रही होती हैं, रेज निकल रही होती हैं, यहाँ पर भी वैसा ही है। तो अब मैं अगर इस तरफ जाता हूँ तो नहीं है, इस तरफ हाँ, ओके। ये साइड अगर आप देखें, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर टकराता हूँ तो इसका कलर चेंज क्यों हो जाता है? बिकॉज़ यहाँ पर मैंने रे कास्टर को सेट किया हुआ है इसके ओरिजिन पर और इसके डिस्टेंस को सेट किया हुआ है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं अपने कोड में जाके, तो ओरिजिन जो है मेरा रे कास्टर का वो 0 0 पर मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पर इसका ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट और उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन 0.01 तक है, बाकी सब इसकी वैल्यूज़ 0 हैं। इस वैल्यूज़ को मैंने कहाँ यूज़ किया है, रे कास्टर डॉट सॉरी, यहाँ पर मैंने रे कास्टर का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसमें इन वैल्यूज़ को फिट किया हुआ है, ओरिजिन डॉट कॉपी और ओरिजिन डायरेक्शन डॉट कॉपी। हम चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मेथड और है जो कि ये है, यहाँ पर इसको भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि आप ये तरीका यूज़ करें। तो यहाँ पर आपको क्या सिंपली पास करना है, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास रे कास्टर का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमें ओरिजिन पास करना है, क्या ओरिजिन है और क्या डायरेक्शन है हमारा, राइट। डायरेक्शन पास कर दिया हमने। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं पूरा कोड ना कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो अब मैं यहाँ से इसको इस तरफ ले जाता हूँ तो आप देखें ये हमारा रे कास्टर से हिट हो रहा है, क्योंकि रे कास्टर का डिस्टेंस बहुत छोटा है। मैंने 0.1 दिया हुआ है, इसीलिए इसके बाहर जाते ही ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। पूरा कोड आपको अवेलेबल रहेगा। तो उस कोड में क्या हो रहा है, हमने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स का रेफरेंस बनाया, यहाँ पर सीन बनाया है। सीन की तो वैसे कोई ज़रूरत अभी हम यूज़ कर नहीं रहे, लेकिन हमने रे कास्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बॉक्स का रेफरेंस पास कर दिया। जो भी हमने बॉक्स बनाया है उसका रेफरेंस पास कर दिया, उसका करंट रेफरेंस। और यहाँ पर हमने बोला अगर इंटरसेक्ट होता है, उससे इंटरसेप्ट होता है तब उसका क्या है, कलर ग्रीन कर दो। तो ये सारी इसमें हमने कवायद की हुई है। उसके बाद हमने उसका जो भी ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पर ग्राउंड प्लेन है, यहाँ पर सीन हमारे पास मौजूद है जो कि XYZ कर रहा है, और बाकी कुछ कुछ यहाँ पर लाइटिंग वगैरह की गई है। एक्सेस हेल्पर क्या कर रहा है, जो आपको लाइन दिख रही है ये जो ग्रीन कलर की, ये एक्सेस हेल्पर यूज़ कर रहा है। और ग्रिड हेल्पर क्या कर रहा है, जो आपको यहाँ पर ग्रिड दिख रहा है वो यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से अगर दोबारा से मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका कैरेक्टर मूव करते हुए किसी ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है, आई गेस मेरे पास कोई इसका डेमो भी मौजूद है, कोड, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये लोड होने देता हूँ जब तक मैं। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि किस तरह से
ये हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा भी इधर या उधर मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो रे कास्टर है वो उसका जो डिस्टेंस है वो, अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी जो डायरेक्शन की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। सपोज़ कर लिया मैंने उसको 1 कर दिया, तो अब आप देखेंगे किस डायरेक्शन में है मेरा, क्योंकि ओरिजिन 0 पॉइंट्स ये है 0 है। तो हाँ, अब आप देखें ये रे कास्टर देखिए कितनी दूर जा चुका है, ये ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर जा चुका है, लेकिन फिर भी ये अभी भी ग्रीन कलर का है। इट मीन्स जो रे कास्टर का ओरिजिन था उसकी ओरिजिन से जो डायरेक्शन की डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 1 है। और 1 कितनी वैल्यू होती है, बिकॉज यहाँ पर हमें दिख तो रहा नहीं है कि अब ये कहाँ पर जाके इसकी 1 की वैल्यू ख़त्म होगी, तो ये समझने वाली बात है। तो अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो, तो ये क्या हो गया इसको, ओके ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है। अभी मुझे नहीं पता ये कहाँ पर जाके रुकेगा, मैं इसको देखता हूँ। ये 1 मैंने दिया हुआ है इसको, यहाँ से आ गया, ये बाहर भी चला गया लेकिन अभी भी स्टिल ग्रीन है। तो मैं इसको 0.1 करके देखता हूँ। तो आप देखें 0.1 करते ही इसका जो है वो इंटेंसिटी, या आप बोल सकते हो इसकी जो डिस्टेंस थी रे कास्टर की वो कम हो गई। अगर मैं इसको बैक लेके आता हूँ तो इसका मतलब ये यहाँ कहीं पर हिट होता होगा। देखो ये मैंने यहाँ पर लिखा है 0.1 में ये 0.1 पे हिट ये हो रहा है। तो ये है इसकी वैल्यू। अगर मैं आपको ये इंटर करता हूँ तो ये एक आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक कैरेक्टर मौजूद है। ये कैरेक्टर फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट के पास जाता है, तो जैसे मैं इसके पास गया, ठीक है, देखो यहाँ पर इसके पास एक पॉपअप है ऑलरेडी, वो तो पॉपअप दिख ही रहा है। मैं किसी और के पास जाता हूँ, कहीं और किसी और जगह पे जाता हूँ, तो देखो ये इससे टकराया और आप देख सकते हैं ये हमने कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया। यहाँ पर पॉपअप का एग्जांपल मुझे मिल नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज मैं अभी फाइंड आउट करके देता हूँ आपको। तो जैसे कि अगर मैं शायद इसके पास जाऊँगा, ऑलरेडी इसके पास पॉपअप है, तो अब देखो इसका पॉपअप का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, तो एक एग्जांपल था मेरे पास बेहतरीन सा, लेकिन वो एग्जांपल अभी मेरे पास है नहीं, जहाँ पर एक कैरेक्टर हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाता है तो उसका एक पॉपअप ओपन हो जाता है। वो आई गेस एक रशियन वेबसाइट थी, ये होगी फिर तो नहीं, ये नहीं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यहाँ पर इसके ओरिजिन को सेट करते हैं और यहाँ पर हम चाहें, हमने अभी यहाँ पर बॉक्स का रेफरेंस पास किया है, हम चाहें तो यहाँ पर पूरा सीन डॉट चाइल्ड भी पास कर सकते हैं। ठीक है, सीन डॉट चाइल्ड पास कर दिया मैंने, और इसको मैं अब सीन डॉट चाइल्ड में क्या होगा, जितने भी सीन के अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट मौजूद होंगे और जब भी वो रे कास्टर से टकराएंगे तब क्या होगा, उनका जो भी एक्शन है वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कंसोल में हमें उस ऑब्जेक्ट का नाम मिल रहा होगा। तो हम चाहें यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा के कि इफ़ कंडीशन ये है और ऑब्जेक्ट का नाम एग्जैक्टली मैच कर रहा है, देन हम वी कैन परफॉर्म दैट एक्शन, लाइक उसका कलर ग्रीन करना है या रेड करना है। मैं आपको एक बार कंसोल भी दिखा देता हूँ कि हमें कंसोल के अंदर क्या मिला। कंसोल के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट ही डिस्प्ले कराए हैं, और मैं यहाँ से, तो देखो आप यहाँ पर मैं इसको काम करना आ रहा है इसमें, लेट मी चेक कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो हो रहा है ये सिर्फ कलर को रेड करने के लिए, मतलब ये लूप चलेगा जिससे कि मटेरियल का कलर रेड हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर इसको, ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ,
ये देखो यहाँ पर ये देखो हो गया। यहाँ पर जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, आप देख रहे हो एक्सेस हेल्पर के पास हमारे पास इसकी खान जो लिखा हुआ है इसमें इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। क्या नाम आ रहा है, UUID जो आ रही है वो ये आ रही है। तो जैसे मैं इससे दूर हटूँगा तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आनी चाहिए, अब हमारे पास अभी भी वही आ रही है, स्टिल सेम, जस्ट बिकॉज ओके, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं। तो ये कोड ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे इसको जाके ट्राई करो। पूरी वीडियोस मैं इस पर बनाऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्चुअली ये जो है ये देखो ग्रीन हो गया, अगर मैं इसको दूर करूँगा तो ये हो जाता है, ठीक है। ओके देखो इस तरह से है यार, ये क्या हो रहा है। हाँ देखो ऐसे यहाँ पर इतने एरिया में ये रे कास्टर मौजूद है। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूँ तो आप देखोगे यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने ओरिजिन भी उसका 0 सेट किया हुआ है और डिस्टेंस भी हमने उसकी 0 सेट की हुई है। तो देखो इसके नीचे से निकल गया, अब उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि ये यूज़ फ्रेम के अंदर है और ये हर बार ये चेक कर ही रहा है कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो चेक करे और ये सब। तो ये सब के अंदर सारी चीज़ हो रही है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये वीडियो इसलिए इन्फॉर्मेशन है क्योंकि रे कास्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप 3GS के अंदर काम करने जा रहे हो, बिकॉज आपको बहुत सारी कंडीशंस बोली जाएंगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा गेट पर आया है, उससे कोलाइड नहीं किया उसने, उससे पहले उसका गेट खुल जाना चाहिए। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के पास जाता है तो उसके पास एक मैसेज पॉपअप हो जाना चाहिए कि हाँ आप कुछ पूछना चाहते हैं या समथिंग लाइक दिस। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रे कास्टर का यूज़ करें। आप कोलिजन भी ट्राई कर सकते हैं कि आपने चेक किया कि आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पोजीशन के पास है या नहीं। तो ये भी एक तरीका है कि आप उसकी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, और जो आपका डायनेमिक जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है। अगर वो नियर बाई है ऑल्सो यू कैन शो द पॉपअप। तो एक ये भी तरीका, लेकिन जो रे कास्टर है ये एक सॉलिड तरीका है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ मिलेगी इसके अंदर। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।